Hello everybody, how are you all? Hope you all are happy. Today we are going to do trigonometrical ratios chapter 22 22nd A. इंट्रोडक्शन और बेसिक्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे, तो आज हम सेकंड सम से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सम एमसीक्यू है, पहले आप वो ट्राई करना, उसके बाद कोई डाउट आया तो कमेंट कर देना इस वीडियो पे। सेकंड सम क्या दिया है, हमें एक फिगर दी है। ट्राइंगल दिया है जिसकी हमें लेबलिंग दी है ए बी सी, ये है 3, ये है 4। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहली वैल्यू इन्होंने कहा है sin A। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि जो पाइथागोरस थ्योरम है, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपने लास्ट क्लास में की होगी। पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू एच स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज राइट एंगल की ऑपोजिट होती है, हाइपोटेन्यूज सबको पता है। तो ए सी यहाँ हाइपोटेन्यूज है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इन सम्स में आप एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कौन सी परपेंडिकुलर है और कौन सी बेस है। तो आप नेम्स ही लिखोगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर which is equal to 9 plus 16 25, ये इधर आके √25 और AC हमारे पास आ जाएगी 5। तो यहाँ डायग्राम में 5 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ गई 3, 4 एंड 5। साइन A, साइन का जल्दी से फॉर्मूला लगा दो, साइन इज इक्वल टू P अपॉन H। परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू ए के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बनेगा 4, हाइपोटेन्यूज 5। समझे? अगर यहाँ पर साइन सी दिया होता तो आता 3/5, क्योंकि सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 3 है। गॉट इट? तो पहला आ गया आपका 4/5। अब थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट सिमिलर कोस ही है, कोस का फॉर्मूला लगा देना, कोट ए। थर्ड पार्ट आपको दिया है कोट ए, कोट ए का फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी। बेस अकॉर्डिंग टू ए के अकॉर्डिंग बेस है 3, परपेंडिकुलर 4, 3/4। एंड सिक्स्थ पार्ट हमें कहा है tan सी। tan का फॉर्मूला p अपॉन बी, क्या होता है p अपॉन बी अकॉर्डिंग टू सी, परपेंडिकुलर 3 एंड बेस 4। गॉट इट? तो ये बिल्कुल ही इजी है, बस आपको ये फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं। वो आपको मैंने बताई थी ना, जो ट्रिक, सोना चांदी तोल पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये ध्यान रखो, ठीक है? तो ये सिंपल सा सम था, यहाँ हो गया। जब भी आप सम स्टार्ट करोगे पहले मिसिंग स्लाइड्स ट्राई करना निकालने की। अब सेकंड सम, सॉरी थर्ड सम, यस थर्ड सम। थर्ड सम में हमें इन्होंने कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ। सिमिलर क्वेश्चन है, ये एक ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी, और हमें वैल्यूज दी हैं 8, 17, ठीक है? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये आपका आएगा 17। आई एम राइटिंग डायरेक्टली, ये इधर आके माइनस में 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ए बी सी माइनस ए सी।
289 माइनस 64 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 289 में से हमने 64 निकाले तो ये आपके पास आएगा 225, √225 आ जाएगा। ये उधर चला गया, √225 होता है 15 का, 15 हमारे पास AC आ गया। सिंपल। तो अब इन्होंने फर्स्ट मैं आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट करवाऊंगा। थर्ड पार्ट, साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी का मतलब जो साइन बी की हमारे पास वैल्यू आई है उसका स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी। साइन बी की वैल्यू आपके पास आएगी, आप साइन बी की अलग निकालोगे। साइन बी आपके पास आ जाएगी P/H, जो कि इक्वल होगी 15/17, और कोस बी आपके पास ये P है, ओके, P कोसिकेंट कोसाइन बी B/H, जो इक्वल होगा 8/17। अब 15/17 का स्क्वायर प्लस 8/17 का स्क्वायर, 289, ये आएगा 225 प्लस 64, 289 डिवाइडेड बाय 289 इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 1। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट आप ट्राई करना। फोर्थ पार्ट भी सिमिलर सा ही है, बस उसमें आपको स्क्वायर नहीं करना, चारों की वैल्यूज फाइंड करो और फिर पुट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू इज सिक्स्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल इसके जैसे ही है। आपको बस पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और आपका आंसर डायरेक्टली आएगा। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें ये दिया है, साइन ए इज इक्वल टू 3/5। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इज इक्वल टू P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब सोचो, परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग 3 आ रहा है या 3x आएगा? मतलब कि ऐसे क्वेश्चन है, उसको आप लेट कॉमन रेशियो x लेकर करोगे। अब आप ऐसे डायरेक्टली p इज इक्वल टू 3 क्यों नहीं लिख रहे हो? ये क्वेश्चन है h5 क्यों नहीं लिख रहे हो? ये बिकॉज इसका क्यों नहीं लिख रहे हो आप? क्योंकि 3/5 फॉर एग्जाम्पल अगर आप लो, अगर 3/5 लो आप 6/10, 6/10 को कट करो, क्या आएगा? 3/5। आगे मतलब अगर हम ये उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, मे बी 6/10 हो, परपेंडिकुलर 6 हो। अब ये भी हो सकता है कि ये हो 15/25, 5 3 5, ये 3/4.5, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने इसे 3 और 5 ले लिया, मे बी ये 15 और 25 हो, मे बी ये 6 और 10 हो, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ध्यान रखना कहीं p इज इक्वल टू 3 और h इज इक्वल टू ये 5 मत ले लेना। किसी भी क्वेश्चन में डिफरेंस, हर क्वेश्चन में डिफरेंस होएगा। मे बी किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 आ जाए, उसका मतलब 3/5 ही है। मतलब हर क्वेश्चन डिफरेंट है अपने हिसाब से। हर क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा ज़रूर करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें x लेना ही है, हर क्वेश्चन में हम x लेंगे। एवरी क्वेश्चन जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हर में हम x लेंगे। हर में चाहे x की वैल्यू 1 आए तो भी हम लेंगे x, वरना बस हम गलत। ठीक है, कॉमन रेशियो x ले लो, आपके पास p आ जाएगा 3x, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5x, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला ही है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
और हमने एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर माइनस किया, बी स्क्वायर का फॉर्मूला। आई एम राइटिंग डायरेक्टली एक्स स्क्वायर 5x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, यह आएगा 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर, 4x आपका आ जाएगा उधर रूट में चला जाएगा, b का बेस आ गया 4x। यहाँ तक समझ आ गया? अभी तो मैंने सिर्फ नॉर्मल सॉल्व किया, बिल्कुल इजी। पहला वैल्यू हमें निकालनी है, पहली वैल्यू हमें निकालनी है tan a की। tan a की वैल्यू हमें निकालनी है p/b 3x अपॉन 4x 3/4। सिंपल। सेकेंड पार्ट, cos a का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस, और 4x अपॉन 5x आपको मैं एक चीज बताऊं, अगर हम p को 3 ले, h को 5 ले, आंसर वही आएगा, पर आपके क्वेश्चन पे ये बनेगा, बिकॉज लेट कॉमन रेशियो x इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप इसे x नहीं तो y ले लो, a ले लो, b ले लो, c ले लो, k ले लो, कुछ मर्जी लो, पर लेना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे सॉल्व करो, x की वैल्यू अगर आपके पास 1 आए तो भी आपको लेना ही है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर हम x ना लेते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन लेनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल इजी चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 6 रेशियोज कौन सी थी? सिन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। और जो ट्रिक मैंने आपको उनके फॉर्मूलाज के लिए बताई थी वो थी सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई का मतलब ट्राइंगल ही हुआ, ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल में ही लगेगी। 9th क्लास में आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में होगी। सिन थीटा अपॉन कोस थीटा या सिन 5 अपॉन कोई भी हो सकता है। सिन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा एंड कोस थीटा अपॉन सिन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। समझे? तो बस यही था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए। चलो तब तक के लिए बाय।